ओके, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने इंसर्ट का कोड, व्यू का कोड और डिलीट का कोड कर लिया था। ठीक है। अब हम लोग करेंगे अपडेट का कोड। सेम जिस तरीके से हम लोग डिलीट पे बटन पे प्रेस करके हम दूसरे पेज पे डिलीट करके आ रहे थे, अब हमें करना पड़ेगा वैसे ही अपडेट कोड। अपडेट के कोड के लिए थोड़ा सा हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं एडिट पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे एक एडिट के पेज पर लेकर जाएगा। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ आपको इंसर्ट नजर आ रहा है ना, वैसे ही हम लोगों को उसके लिए ना साथ के साथ हम लोगों को वहाँ एक मतलब फॉर्म डिस्प्ले करना पड़ेगा। और उस फॉर्म पर इसी तरीके से इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर वैल्यूज प्लेस करनी पड़ेगी। फिर जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा, ये मैंने लॉगिन लिखा हो, यहाँ आप रजिस्ट्रेशन भी लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहे, तो वो उसमें वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हम जिसको चेंज करना चाहे चेंज करें, उसके बाद हम बटन प्रेस करें तो वो अपडेट हो जाए। तो व्यू में सबसे पहले तो हमें इसी तरीके से एक और बटन बनाना पड़ेगा। तो हम व्यू में चलते व्यू डॉट पीएचपी पर। ठीक है। अब सेम जिस तरीके से यही इको मौजूद है, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। अब मैं डिलीट की बजाय किधर जाता हूँ, एडिट पर, एडिट डॉट पीएचपी पर। ठीक है। मतलब ये हमारे पास एक और हर एक बटन के साथ ना एक एक बटन और मौजूद आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। और इसको हम इसी टीडी में लगा देते हैं, क्योंकि अलग से टीडी अगर हम लोग अप्लाई करें ना तो फिर वो अलग से आ रहा है। इसलिए हम यहाँ पर ये जो टीडी शुरू हुई थी, इस टीडी को इधर से छोड़कर इधर क्लोज करते हैं। पहले इको में शुरू हुई थी, दूसरी इको में क्लोज होगी, ताकि वो ये जो अलग अलग नजर आ रहे हैं ये इकट्ठे नजर आए हमारे पास, ये इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ डिलीट लिखा हुआ है तो हम इसको एडिट बना देते हैं। ये दूसरा मौजूद है काम। ठीक है। हाँ, ये हमारे पास एडिट लिखा हो गया। दूसरा ये कि यहाँ कलर दोनों का सेम है, तो हम डेंजर की बजाय सक्सेस कर देते हैं। ठीक है। अब हमें ये इस तरीके से, अब ये डायरेक्टली हमें किधर लेके जाएगा, एडिट डॉट पीएचपी पर। अब एडिट डॉट पीएचपी हमारे पास है नहीं, तो हम सबसे पहले एडिट डॉट पीएचपी बनाते हैं। अब एडिट डॉट पीएचपी पर हम लोगों को क्या करना है, कनेक्शन बनाना है और उधर क्यूरी चलानी है। और क्यूरी चलाने के बाद हमारा वो पूरा पूरा जैसे हमारा वो फॉर्म आया था, वो पूरा पूरा फॉर्म आ जाए जो हमारा इंसर्ट का था, ये ग्रिड फॉर्म पर जो मौजूद है। अब वैसे ही हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्वेश्चन मार्क पीएचपी, और ये हमारे पास हो गया। अब सबसे पहला काम क्या है, हम लोगों को यहाँ पर एक तो इंक्लूड करना है किसको, कनेक्शन को। और कनेक्शन हमारे पास किस फाइल में पड़ा है, config डॉट पीएचपी पर। ये हमारा आ गया कनेक्शन, पहला काम। दूसरा हम लोगों को अब क्योंकि पेज वैसा ही बनाना है, अब यहाँ देखिएगा पहले, ये तो हमारा यूआरएल आ गया। ओके। अब मैं वापस चलता हूँ और इंसर्ट पे, ये मेन्यू भी हमारे पास मौजूद है, और क्योंकि हमने मेन्यू भी अलग से रखा हुआ है, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड और मेन्यू, सॉरी सिंगल कोटेशंस हम लोग लगाना भूल गए, मेन्यू डॉट पीएचपी, ये भी हमारे पास आ गया। तो मैं आपको एडिट डॉट पीएचपी पे हम चलते हैं, व्यू में चलते हैं, और ये एडिट एडिट डॉट पीएचपी पे जाते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया। तो अब हमारा काम क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर फाइल को एडिट करना है। एडिट करने के लिए हमारे पास वैसे ही टेक्स्ट बॉक्स अपेयर हो, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या, पहले क्यूरी लगा लेते हैं और इसके बाद हम लोग बाकी काम करते हैं। अब देखना, यहाँ जो एडिट डॉट पीएचपी जा रहा है, सेम इस तरीके से आईडी जा रही है जैसे डिलीट में आईडी जा रही थी। ये जो डिलीट का कोड था, अब उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले आईडी गेट की थी, सेम यही मैं उठाकर कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें हमें मेन्यू की जरूरत नहीं, ये पेज विजिबल नहीं था, इसलिए सिर्फ हमें कॉन्फ़िग फाइल ही हमने कॉन्फ़िग करनी पड़ेगी। बट
यहाँ पर हम लोगों को मेन्यू की भी जरूरत थी, इसलिए हम लोगों ने वो मेन्यू लगाया साथ। अब वो हमारी आईडी आ गई। अगला काम क्या है हम लोगों को, कि हम लोगों ने वो सारी वैल्यूज फेच करनी जैसे हम लोगों ने व्यू में की थी। ठीक है, सिलेक्ट क्यूरी लगाई थी और उसके बाद हमने ये सारा सारा काम किया था। अब ये काम तो एज इट इज है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है वो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। सेम प्लेट वाला, सॉरी उस वाला इंसर्ट वाला, सिलेक्ट वाला, कि हम सिलेक्ट करके लाएंगे वेयर, किधर, वेयर आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन के अंदर ये वाली आईडी आ जाएगी हमारी यहाँ पर। ठीक है, जहां पर हमारी आईडी इसकी इक्वल होगी तब हमारे पास होगा। अब देखना, यहाँ ना हमें ये लगाने की जरूरत है नंबर ऑफ रोज, और ना लूप लगाने की, मुझे बार बार लूप यूज नहीं करनी। मैंने क्या करना है, सिर्फ इतना ही यूज करना है, ये वाला हिस्सा। बाय लूप इसलिए मुझे बहुत सारी तो नहीं आएंगे ना, एक फॉर्म पर सिर्फ एक ही वैल्यूज, एक ही रिकॉर्ड की वैल्यूज आएंगे, तो इसलिए मुझे लूप चलाने की जरूरत है। ये काम हमारा हो गया। अब इसके बाद इसके जरिए से हम लोगों ने एक ऐसा ही पेज जैसे ये हमारे पास मौजूद है, सेम इस तरह हम लोगों को बनाना है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, किधर ले आते हैं, एडिट डॉट पीएचपी पर, जी इसके नीचे, जहाँ मैं इसको अभी सेव कर रहा हूँ फिलहाल, और मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ देखो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ लॉगिन लिखा हुआ है, तो अव्वल तो वहां भी लॉगिन नहीं लिखा लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये साइड बार मौजूद है और यहाँ पर ये लॉगिन लिखा हुआ है। हम यहाँ पर एडिट यूजर लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एडिट यूजर। अब चाहता हूँ कि इसमें जो आईडी नंबर 4 के यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड जो है वो हमारे पास आ जाए। तो हम लोग जैसे निकालते थे यहाँ पर, ये देखिए ये हमारे पास मौजूद है, ये वाले आईडी। जैसे आईडी हम लोगों को डिस्प्ले करनी है, आईडी को भी छोड़कर बाकी नेम ईमेल आईडी का मैं बताता हूँ किस तरीके से हम लोग लेके जाएंगे स्टिल, बट वो मौजूद होगी। कॉपी, हम एडिट डॉट पीएचपी में, किसमें, यूजर नेम ना, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आता है वैल्यू का। मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज करता हूँ, और सबसे पहले यूजर नेम कॉल करते हैं ना, हम लोग यहाँ पर ना वैल्यू एट्रीब्यूट लिखेंगे। वैल्यू का हमें फायदा क्या है, वैल्यूज ना हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ना कोई ना कोई वैल्यू, लाइक मैं लिख देता हूँ 56, इसको सेव करता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ वहां पर ना आपको 56 नजर आएगा कि किस तरीके से हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर डेटाबेस की वैल्यू यहाँ प्लेस करूंगा। डेटाबेस की वैल्यू के लिए तो यहाँ तो HTML है, PHP तो है नहीं। अब मुझे इसके अंदर ही क्वेश्चन मार्क भी, फिर ये PHP आ गई हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इको कर देंगे किसको, हमारे इस रो ऑफ यूजर नेम को। ठीक है, सेम इस तरीके से हम लोगों ने बाकी जगह पर भी लगाना है। कॉपी किया मैंने, दूसरा ईमेल का था, यहाँ पर भी मैं ईमेल कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, तो आईडी नंबर 4 का हमारे पास ये आ गया रिकॉर्ड। पासवर्ड भी हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पर सेम पासवर्ड, क्यों, क्योंकि जब तक यहाँ रिकॉर्ड नहीं आएगा तो मैं उसको एडिट नहीं कर पाऊंगा ना। तो मैं वापस बैक जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जैसे ही मैं ये आईडी नंबर 4 लेकर गया, वो उसने ऑटोमेटिकली उसको लोड कर देगा। क्यों, अब मैं जो भी चेंज करना चाहूँ, लाइक मैंने कहा जी उस्मान खान हो जाए, और खान 1 2 3, अब मैं जैसे बटन को प्रेस करूं तो मुझे अगले फॉर्म पर लेकर जाकर वो मुझे क्या करवा दे, अपडेट करवा दे। ये जो फॉर्म पर एक्शन मेथड लिखा हो ना, अब लॉगिन नहीं, मुझे क्या चाहिए, अपडेट डॉट पीएचपी चाहिए। मतलब अब जब बटन प्रेस होगा तो वो मुझे किधर ले जाए,
अब बटन पर लॉगिन लिखा हुआ है, इसको भी चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये बटन हमारा यहाँ लॉगिन है, अव्वल तो वहां भी नहीं होना चाहिए हमारे इंसर्ट के पेज पर। ये जो मौजूद है, यहाँ भी तो हमने लॉगिन लिखा हुआ, हालांकि लॉगिन नहीं हो रहा। हमारा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। ठीक है, वो जो फर्स्ट पेज है ये, तो अब यहाँ सेव लिखा हुआ है, ये लॉगिन फॉर्म नहीं है, हम इसको सेव कर लिख सकते हैं। ठीक है, बट एडिट से हम यहाँ आ गए। अब अपडेट के बटन पे प्रेस करो तो किधर जा रहा है, अपडेट डॉट पीएचपी है नहीं हमारे पास। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपडेट डॉट पीएचपी। अपडेट डॉट पीएचपी हम लोग बनाकर, अब यहाँ पर अगर हम लोग अब चेक करें तो ये अपडेट डॉट पीएचपी का पेज हमारा आ चुका है। ये देखें, ये एरर हमारे पास वो रिमूव हो गया। ओके, तो अब ये अपडेट डॉट पीएचपी आ गया हमारे पास, जो कि यहाँ पर अब हमारा वो जो एरर मौजूद है वो रिजॉल्व हो चुका है, अपडेट डॉट पीएचपी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर अपडेट का कोड करेंगे, लेकिन इश्यू ये है कि मुझे वो स्पेसिफिक आईडी चाहिए जिसकी बेस पर मैं इसको क्या कर सकूं, अपडेट कर सकूं। अब आईडी यहाँ है नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आईडी को भी प्लेस कर लेंगे किधर, एडिट डॉट पीएचपी, बट उनको दिखाएंगे नहीं कि आईडी भी है हमारे पास। पहले हम दिखा देते हैं, बाद में हम उसको क्योंकि इशू होता है कोई आईडी ताकि चेंज ना करे, क्योंकि आईडी हमारी एक यूनिक वैल्यू होती है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहीं इस फॉर्म के नीचे एक और बना लेते हैं, और फिलहाल हम लिख देते हैं, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे आईडी। ठीक है, और ये जो इको हो रहा है यहाँ पर हमारी आईडी भी आ जाए। ओके, मैं एडिट डॉट पीएचपी को रिफ्रेश करता हूँ, ये आईडी नंबर 4 आ गई। अब मैं जैसे अपडेट करूंगा, मैंने आईडी चेंज की तो वो अपडेट नहीं होगा, तो हमें आईडी चेंज नहीं करनी। उसके लिए अच्छा तरीका कार क्या है कि मतलब इस फॉर्म पर तो आ जाए बट हमें नजर ना आए। सो इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट, ये जो आईडी मौजूद है हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हिडन। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये ध्यान देखिएगा, ये छुप जाएगा। तो जो अभी छुप गया तो मुझे इसके ऊपर लेबल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आईडी आएगी, आईडी हमारे पास सेव ही होगी। अब मुझे क्या करना है, ये सारी वैल्यूज पोस्ट के मेथड के थ्रू रिसीव करनी है। जैसे मैंने ये लॉगिन डॉट पीएचपी, अव्वल तो इंसर्ट डॉट पीएचपी बनाना था, इसको लॉगिन डॉट पीएचपी सेम ऐसे ही रिसीव करनी है, और सेम ऐसे ही हम लोगों ने इसको आगे हमने वैल्यू पास आउट करनी है। तो मैं इसी कोड को एज इट इज इंसर्ट वाले को ही कॉपी कर रहा हूँ और किधर लेकर जा रहा हूँ, अपडेट डॉट पीएचपी के पास, यहाँ पर। ठीक है, अभी इंसर्ट इनटू वगैरह ये हमारे पास, यहाँ पर इंसर्ट इनटू की जगह पर हमारे पास अपडेट आ जाएगा, और अपडेट में हम लोग फिर वैल्यूज प्लेस करते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एक काम। दूसरा काम, मेरे फॉर्म से चार चीजें आ रही है, आईडी भी साथ आ रही है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर मैं यहाँ पर आईडी लिख देता हूँ। अच्छा जी, वो पिछला जो फॉर्म मौजूद है उसको मैं दोबारा लाता हूँ, क्योंकि उसमें एक छोटा सा इशू और है। यहाँ पर ये जो देखो ना, हालांकि आप इसमें आईडी रही है, लेकिन नेम इसका यूजर नेम लिखा, तो मैं इसको आईडी कर देता हूँ, क्योंकि मैं उसको वहां वैसे ही रिसीव तो कर रहा हूँ अपडेट डॉट पीएचपी के पास। ठीक है, आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड आ गया, वही हमने उसको देना है। और इसके बाद हम लोग किधर चले जाएं, व्यू डॉट पीएचपी के पास, मतलब अपने क्यूरी हमने एग्जीक्यूट करनी, कनेक्शन फाइल आई, सबमिट का बटन प्रेस हुआ, आईडी, यूजर नेम, ये हम लोग जो रिसीव करते हैं वैसे हम लोगों ने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद हमने यहाँ अपडेट की क्यूरी लगानी है। अब अपडेट की क्यूरी के लिए जाकर हम अपडेट को देख लेते हैं। ये हमारा अपडेट है। ठीक है, और इसमें आईडी हमारी प्राइमरी की है, तो इस हिस्से को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, किधर आएगा वो, वेयर आईडी, इधर आएगी। अब मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, क्यूरी मैंने कॉपी कर ली और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसके ऊपर के सिंगल कोटेशंस हम साथ के साथ रिमूव करते रहेंगे, ताकि हमारे पास ये ना आए। सेट यूजर नेम, अब यूजर नेम में हमारे पास हम लोग किस तरीके से प्लेस करते हैं, सिंगल कोटेशंस के अंदर। मैं सारा रिमूव कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर सिंगल कोटेशन लगाता हूँ। अब यहाँ पर क्या आएगा, $, यूजर। ठीक है, वो यूजर के नाम में हम, सॉरी,
आईडी लिखना था मैंने पहले वाले, ये यूजर नेम आ गया, यूजर नेम की जगह पर। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ईमेल वाली जगह पर हमने क्या लगाना है, सिंगल कोटेशन, और उसमें ईमेल ही आएगी। तो $, ईमेल। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास ये जो सिंगल कॉमास है इनको भी रिमूव कर दीजिएगा, बाजू का ये एरर हो जाता है इनकी वजह से। ठीक है, अब ये पासवर्ड है, तो हमने पासवर्ड भी एंटर कर लेना है, मतलब $, पासवर्ड्स। ठीक है। अब वेयर आईडी इज इक्वल टू हमारे वाली आईडी, कौन से वाली, $आईडी। ठीक है। तो हम लोग फॉर्म से आईडी लेकर आ रहे हैं, बट वो हिडन है, क्योंकि उसी की बेस पर हमारी ये आईडी मतलब क्यूरी बनेगी, वो क्यूरी चलेगी, वो रिजल्ट अगर ट्रू हो गया तो वो व्यू कर देगा, अगर एरर आ गया तो वो वहीं पर रुक जाएगी। ओके। अब हम अपने फॉर्म पर चलते हैं, वापस मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैंने कहा उस्मान खान, और खान डीडी, और अपडेट अली उस्मान, इसको अपडेट करता हूँ। ये देखें, वो उस पर गई, किस पर, अपडेट डॉट पीएचपी पर इधर आई, उसने इसको अपडेट किया, अपडेट करने के बाद किधर आ गई, व्यू डॉट पीएचपी पे, दैट्स वाई हम व्यू डॉट पीएचपी पे आ जाते हैं। अब जिस तरीके से इसको एडिट है, इसको भी कर लेते हैं। मैं मान लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर नोमी, पासवर्ड अपडेट नहीं करता मैं, ऐसे जाने दे। ठीक है, ये अपडेट हो गया हमारे पास। इस तरीके से हमारी इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये चारों की चारों क्यूरीज हमारी परफॉर्म हो जाती हैं। हमने जो अपडेट में किया, वहाँ दो फाइल्स हमने मैनेज की। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो व्यू का पेज है, इसमें एक लिंक ऐड किया, एक एक ही टीडी के अंदर। टीडी यहाँ से शुरू होकर पहले यहाँ खत्म हो रही थी डेट पर, अब हमने एडिट तक लेके गए, तो टीडी यहाँ क्लोज किया हमने। उसमें साथ सेम आईडी जैसी वैसे एज इट इज कॉपी की, और उसमें डिलीट डॉट पीएचपी की जगह एडिट डॉट पीएचपी लिखा, बाकी चीजें वही रहने दी। वो बटन डेंजर की जगह बटन सक्सेस लिख दिया, यहाँ डिलीट लिखा था यहाँ एडिट लिख दिया, और हमारी टीआर क्लोज कर दी। तो ये, इसकी वजह से हम एडिट डॉट पीएचपी पर जाते हैं, ये एडिट डॉट पीएचपी है। यहाँ पर वही वैल्यू हमने, ये देखो, कनेक्शन ऑलरेडी है, हमारा कॉन्फ़िग मेन्यू भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं। आईडी हमारे पास ये मौजूद है, कौन से वाली, वो पीछे से जो हमारे लिंक से आ रही है, तो आईडी वो रिसीव करेगा, इसी आईडी की बेस पर वो वैल्यू सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट मतलब क्यूरी चलाएगा, और उसके बाद वो वैल्यूज आ जाएंगी। वो वैल्यू सेम यही फॉर्म वो है जो हमने इंसर्ट करने के लिए बनाया हुआ था। तो सेम एज इट इज वही फॉर्म है, बस एक एक्स्ट्रा हम लोगों ने एक और टाइप रखी हिडन, जिसमें हमने आईडी को सेव करवाया। बट सेव करवाने के लिए हम वैल्यू प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके डबल कोटेशंस के अंदर इको करेंगे। रो ये है जो हमारी डेटाबेस से वैल्यू फेच कर रही है। ठीक है। फिर वो टेबल के एट्रीब्यूट नेम, हर एक कॉलम के अंदर आईडी के अंदर आईडी आ गई। फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर हमारा वही यूजर नेम। फिर हमारे इनपुट टाइप ईमेल, ईमेल के अंदर वही हमारे पास इको किया हमने ईमेल को, ये हमारे पास मौजूद है। सेम इसी तरह पासवर्ड को भी हमने कॉपी कर लिया, मतलब वो इको करवा दिया वहीं से डेटाबेस से, वो एक वैल्यू थी। इसलिए मैंने वो बताया ना कि लूप नहीं चलाते, इसलिए नहीं चलाते क्योंकि सिंगल वैल्यू हमारे पास आ रही थी। तो वो इसलिए इस पे ये जो है ना, यहाँ पर डिलीट टाइप का एडिट पे भी लिंक मौजूद है, वो लिंक करते तो एडिट डॉट पीएचपी पे जाता है, उसी आईडी के बेस पे जो यहाँ से फेच करता है, ये सारा चलाकर इसको फिल करता है। इसके बाद हम इन सारी वैल्यूज को अपडेट करते हैं, और अपडेट करके हम अगले पेज पर आगे, सॉरी, अपडेट करके हम जैसे जाएंगे तो वो अपडेट डॉट पीएचपी पर लेके आएगा यहाँ पर। इधर हमने ये लोकेशन लगाई हुई है, अगर ये मैं लोकेशन ना लगाऊं ना, तो होगा कि अपडेट डॉट पीएचपी पर जाएंगे हम। जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ, और मैं यहाँ पर 6767 कर देता हूँ, और मैं इसको करता हूँ अपडेट। ये देखिए अपडेट डॉट पीएचपी पे आ गया, वो यहाँ आकर रुक गया, और मुझे फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर जाकर मुझे देखना पड़ेगा। ये देखना, ये आ गया है। तो बजाय इसके हम लोग साथ ही फौरन से थ्रो कर देते हैं कि भैया वहां रुको ना, फौरन से जाकर 6767 को हम फिर अगेन से रिमूव कर देते, और इसको मैं अपडेट कर देता।
अभी देखिए उधर जाता उधर ही है, फिर वापस आ जाता है। ठीक है, ये हमारा इंसर्ट डिलीट अपडेट और सिलेक्ट का कोड हो गया।